हेलो चिल्ड्रन। आज हम धातु रूपों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा, धातु क्या होती हैं? धातु हमारी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं तो आप जानते ही हैं ना, हमारा पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सभी हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। यानी हम किसी भी कार्य को हम करते हैं, वे क्रियाएं कहलाती हैं। और इन्हीं क्रियाओं को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु रूप। बेटा, धातु रूपों को हम लकारों में प्रयोग करते हैं। लकार हम किसे कहते हैं? काल को। ओके, ये धातु रूप हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। नंबर 1, लट लकार। लट लकार को हम वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, लोट लकार। लोट लकार के लिए आज्ञा अर्थ के लिए, यानी अगर हमें किसी को आज्ञा देनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लोट लकार का। लंग लकार हमारी भूतकाल के लिए चलती है, यानी पास्ट टेंस के लिए। विधि लिंग लकार यानी चाहिए, जहाँ हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वहाँ विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। और लिट लकार लास्ट में हमारी भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, यानी आगे हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सी लकार को? लिट लकार को। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, यानी क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। अब देखिए बच्चों, इनकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आए, वे वाक्य अतीत काल या भूतकाल के होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, जिसमें हम था लगा देते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, खाया था मैंने पास्ट टेंस में खाया था, यानी भूतकाल में खाया था, तो ये इसकी पहचान है। इस प्रकार के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लंग लकार की क्रियाओं के रूप में करते हैं, यानी लंग लकार जो होती है वह हमारी भूतकाल की होती है। तो चलिए बच्चों, लंग लकार यानी भूतकाल में हम हस धातु, हस का मीन्स होता है हंसना, इसका प्रयोग करते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संस्कृत में 3 तो पुरुष होते हैं और 3 ही हमारे वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, सबसे पहले हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। और प्रथम पुरुष में हस धातु को हम कैसे लिखेंगे? एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो लंग लकार है उसमें हर शब्द के आगे ए का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन है ए हसत, यानी इसमें क्या लगा हमारे लास्ट में? अत, हसत। ए हस्ताम, अताम, ए हसन और अन। लास्ट के वर्ड आपको याद रखने हैं। आगे हमारी धातु कुछ भी हो सकती है, क्रिया कुछ भी हो सकती है। हंसना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, लिखना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आगे तो ए ही लगेगा और लास्ट में आपके प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन, इन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में एक वचन में ए हस यानी ए विसर्ग के साथ, ए हस्तम, अतम और ए हसत, इसमें आपका हलंत नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, ए हसम, ए हसाव, ए हसाम, यानी अम, आव, आम। तो प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आव, आम। इन शब्दों का आपको हर धातु के पीछे प्रयोग करना है और फ्रंट में ए का प्रयोग करना है। चलिए आपको एक और धातु का प्रयोग करके बताते हैं। जैसे हमने ली गम धातु। गम का मीन्स होता है जाना, ओके, जिसका प्रयोग हम गच में करते हैं। जैसे तीनों पुरुष लिखे हुए हमने, तीनों वचन लिखे हुए हैं। अब पढ़ते हैं इन्हें। ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन, ए गच्छ, ए गच्छतम, ए गच्छत, ए गच्छम, ए गच्छाव, ए गच्छाम। देखा बच्चों, सभी के पीछे वही शब्द आ रहे हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। अत, अताम, अन, ए, अतम, अत, अम, आव, आम। इन शब्दों का प्रयोग करके हमने क्या बनाया? एक लंग लकार की धातु बनाई जो तीनों पुरुषों के साथ थी।
ओके। लंग लकार का प्रयोग हम किस में करते हैं? भूतकाल में, और जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसी तरीके से हम पच धातु लेते हैं। पच मीन्स होता है पचना, यानी अपचत, अपचताम, अपचन, अपच, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। तो देखा बच्चों, इसी तरीके से हम अनेक धातुओं का प्रयोग इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसमें चाहे पट का प्रयोग कर लो, लिख का कर लो, गम का कर लो, भू का कर लो, सभी का एज इट इज़ ऐसे ही चलेगा। अब इसके हमारे कुछ नियम हैं, वो नियम आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। हमारे कर्ता कितने हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब 1 बाय 1 हम इनका वर्णन करेंगे। जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता तथा क्रिया। प्रथम पुरुष में उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा यानी अन्य पुरुष, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन। उसने से पत्रम लिखा, तो प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ क्या आएगा? अलिखत। नेक्स्ट, उन दोनों ने पत्र लिखा। उन दोनों ने तो पत्रम अलिखताम। उन सब ने पत्र लिखा। उन सब को क्या कहेंगे हम? ते पत्रम अलिखन। प्रथम पुरुष के तीनों वचन हमारे आ गए, जैसे अलिखत, अलिखताम, अलिखन। ओके बच्चों, इसी तरीके से ये वाला है श्याम वाला। जैसे श्याम ने फल खाए। श्याम में है फल खाए, यानी बहुत सारे फल खाए। फलानी अखादत। कर्ता हमारा एक वचन का, इसलिए अखादत। अब इसी तरीके से मध्यम पुरुष के कर्ता तथा क्रिया। तुमने, जिसमें आता है ना त्वम, युवाम, यूयम, वह। तुमने पत्र लिखा। त्वम पत्रम अलिख। तुम दोनों ने पत्र लिखा। युवाम पत्रम अलिखतम। तुम सब ने पत्र लिखा। यूयम पत्रम अलिखत। आ गए ना इसमें? अलिख, अलिखतम, अलिखत, तीनों वचन आ गए हमारे मध्यम पुरुष के। इसी तरीके से हमारे उत्तम पुरुष के कर्ता तथा क्रिया हैं। मैंने पत्र लिखा, यानी मैंने खुद ने, तो अहम। पत्रम अलिखम। हम दोनों ने पत्र लिखा। आवाम पत्रम अलिखाओ। हम सब ने पत्र लिखा। हम सब को क्या कहेंगे? वयम पत्रम अलिखाम। अब इसमें भी उत्तम पुरुष के तीनों वचन आ गए। अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। इसी तरीके से हमें सभी धातु क्रियाएं बनानी हैं। जिस तरीके से एक ही वाक्य है, इसमें हमने शब्द रूपों का भी प्रयोग किया है। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा। राम में है कलमेन पत्रम अलिखत। अब देखा बच्चों, आपने धातु रूपों को पढ़ा। धातु कितने प्रकार की होती हैं वह भी पढ़ी, और हम इन्हें किन किन कालों में प्रयोग करते हैं वह पढ़ा। और इन्हीं धातुओं से आपने कुछ वाक्य भी बनाना सीखा। अब आप वाक्यों को खुद ही बनाकर देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू एंड टेक केयर।